इतिहास अर्थात मानव का इतिहास। इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिकल एज। इसमें लिपि और लेखन का विकास नहीं हुआ था, अर्थात इसमें लिखित रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इस युग में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इस युग को पाषाण युग, प्रस्तर युग या स्टोन एज कहते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल या हड़प्पा या वैदिक काल अथवा प्रोटो हिस्टोरिकल एज। इस युग में लिपि और लेखन का तो विकास हो गया था, किंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका। इस लिपि को तांत्रिक लिपि भी कहते हैं। तीसरा है ऐतिहासिक अर्थात हिस्टोरिकल एज। इस युग में लिपि और लेखन कला का अति परिष्कृत और अति परिमार्जित रूप देखने को मिलता है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल। पाषाण काल। पुरापाषाण काल का जो समय 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज पल्लावरम, तमिलनाडु में हुई थी। पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका के चित्रित शैलाश्रयों से प्राप्त होती है। इस युग के अधिकतर औजार प्रस्तर अर्थात पत्थर के बने थे। सर्वप्रथम आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई थी। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार करना ही था। अगला है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल से प्राप्त होने लगे थे। इस काल के मानव अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय तथा मैदाहा नामक स्थान से प्राप्त होता है। इस काल के पाषाण उपकरण चर्ट, चालसेडनी, जैस्पर, एंगट, कोटरजाइट जैसे पत्थरों के बने थे। इस काल का विशिष्ट औजार लघु पाषाण उपकरण अर्थात माइक्रोलिथ था। पशुपालन के प्राचीनतम स्रोत मध्यपाषाण काल में आदमगढ़ मध्य प्रदेश तथा भागौर राजस्थान से प्राप्त होते हैं। के बाद अगला है नवपाषाण काल। इसका समय 7,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल के निवासी सबसे प्राचीन कृषक समुदाय के थे। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़, जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं तथा जौ थी। धान की खेती के प्राचीनतम स्रोत कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई थी तथा उसने सबसे पहले
कुत्ता को पालतू बनाया तथा इसके बाद भेड़ और बकरी को पालतू बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा इसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। भारत का सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो है। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं मेहरगढ़, बुर्ज होम, गुफ कराल, गोल्डी हवा, चिरांद और पिकनिक। बुर्ज होम के लोग गर्तों अर्थात गड्ढों में निवास करते थे तथा बुर्ज होम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिकों के साथ दफनाया जाता था। कुंभकारी अर्थात मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सबसे पहले नवपाषाण काल में दिखाई देती है। चिरांद बिहार से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त किए गए हैं जो कि हिरण के सींग के बनाए गए थे। पुरापाषाण काल इसे 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 निम्न पुरापाषाण काल, नंबर 2 मध्य पुरापाषाण काल और नंबर 3 है उच्च पुरापाषाण। निम्न पुरापाषाण काल इसका समय 2.5 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक माना गया है। मध्य पुरापाषाण काल का समय 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के मध्य तक माना गया है तथा उच्च पुरापाषाण काल का समय 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य तक रखा गया है। यदि हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है या कि आपको पसंद आ रहा है वीडियो, तो इस चैनल ANJ नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब कर अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए आज जो हम कुछ इस वीडियो में पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए और जिससे किसी भी एग्ज़ाम में आने वाला कोई भी प्रश्न गलत ना हो। प्रश्न कैसा भी हो लेकिन ये हमारे से गलत ना हो, इसके लिए रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन। आज की चर्चा में हम लोगों ने देखा कि मानव के इतिहास और उनके प्रकार। मानव के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रागैतिहासिक इतिहास, नंबर 2 आद्य इतिहास काल, नंबर 3 प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे। सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक के आधार पर जबकि आज ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं लेकिन इन लिपि को पढ़ने की सफलता नहीं मिली। लेकिन कह सकते हैं कि इस काल के जो लिपि मिली है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ऐसे काल को हम लोगों ने आर्थिक काल। तो अगला है आपका ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें जिस
काल में बहुत सारे साक्ष्य लिखित रूप में प्राप्त होते हैं और ऐसे इसके बाद जो अंतर का जो प्रसिद्ध काल है उसको फिर से हम लोगों ने 3 भागों में बांटा। नंबर 1 पुरापाषाण काल, नंबर 2 मध्य पुरापाषाण काल और नंबर 3 नव पुरापाषाण काल होता है। इसको हम लोग पाषाण युग कहते हैं, पत्थर यानी कि प्रस्तर युग भी कहते हैं, क्योंकि उसमें अधिकतर जितने भी औजार थे वो पत्थरों के ही बनाए जाते थे, इसलिए उस युग को हम लोग पाषाण युग या प्रस्तर युग भी। इसके बाद दूसरा है तो मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा है नव पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल जो है उसको पुनः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और नव पुरापाषाण। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज वीडियो में सिर्फ इतना पढ़ा है और बाकी का हम लोग जो बचा है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। किसी नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।